नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और आपका विशेष स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। एक क्लास में तो मैं यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र कराती हूँ PYQ, और इस क्लास में मैं कराती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं आप 0 लेवल से। तो नोट्स बनाने के लिए आप मेरी पिछली क्लासें पहले देख सकते हैं और आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं नाथ साहित्य को, और इसमें केवल हमें 2 को ही देखना है, एक तो मत्स्येंद्र नाथ को और एक गोरखनाथ को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ को देखेंगे। इनको मीना पा के नाम से भी जाना जाता है, इनको मीन नाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इनको मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इनका जो मूल नाम है वो विष्णुगुप्त है, और इनका पूजा का नाम है पिप्पिलेश देव। नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व आलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो है कांगड़ा, कार्य क्षेत्र है गोरखपुर, और इनके दीक्षा गुरु हैं चरपटनाथ। इनकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है। हमने पीछे देखा था ना कि सिद्धों और नाथों में गिने जाने वाले कौन हैं, तो उसमें मत्स्येंद्र नाथ भी थे। अब इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, और इनकी ये चारों ही रचनाएं जो हैं वो संस्कृत में हैं। इनकी रचनाएं हम एक बार और देख लेते हैं। कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, और ये जो इनकी रचनाएं हैं चारों ही ये संस्कृत भाषा में हैं। और अब इनके संबंध में हम आलोचकों के मत देखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, ऐसा कौन मानते हैं? राहुल साकृत्यानंद मानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ के संबंध में विशेष तथ्य देखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, एक पारसनाथ और एक नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थकरों में होती है। इनके कौन से 2 पुत्र थे? पारसनाथ और नेमिनाथ। तो इन दोनों की गणना ही जैन तीर्थकरों में होती है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है। ये कोलाचारी, कोल धन आचार धन ई, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो ऐसे होगा, सिद्ध भी थे। इसका संधि विच्छेद। ये कोलाचारी सिद्ध भी थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि कोल मार्ग क्या होता है। इस मार्ग या संप्रदाय में यह माना जाता है कि शिव तथा शक्ति का संबंध अविच्छेद है। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति को जागृत करता है, यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। अंतिम सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। अंतिम सिद्ध कवि किसको माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के संबंध में हमें इतना ही देखना था। मत्स्येंद्र नाथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब देखेंगे हम गोरखनाथ को। मत्स्येंद्र नाथ भी मोस्ट थे और गोरखनाथ भी मोस्ट हैं। इनका जो समय है वो राहुल साकृत्यानंद के अनुसार है 885 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय है 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार इनका समय है 11वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है, और यही सर्वमान्य मत है। अगर किसी के अनुसार पूछा जाता है तो तब तो हमें वही बताना है, लेकिन अगर हम सिर्फ यही पूछा जाता है कि गोरखनाथ का समय कौन सा है, तो 13वीं शताब्दी बताना होगा, क्योंकि यही सर्वमान्य है।
और इनका जन्म स्थान भी कांगड़ा है, कार्य क्षेत्र इनका भी गोरखपुर है और जाति ब्राह्मण है। और गुरु कौन है इनके? गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। अब इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 10 मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन 1942 ईस्वी में गोरख बानी के नाम से कराया। देखिए, यह जो पंक्ति है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन 1942 ईस्वी में गोरख बानी के नाम से कराया। और यहाँ पर एक टिप्पणी भी है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने गोरख बानी का संपादन 1930 ईस्वी मानते हैं। वैसे जो इसका संपादन है वो 1942 में हुआ, लेकिन जो बच्चन सिंह है वो मानते हैं 1930। वैसे 1942 ही सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार जो 14 रचनाएं हैं हम वो भी देख लेते हैं। एक तो है शब्दी, जो कि सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। फिर है पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। अब गोरखनाथ की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साखी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, मच्छिंदर गोरख बोध। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें गोरखनाथ की रचनाएं न मानकर उनके शिष्यों द्वारा रचित रचनाएं मानते हैं। यह जो रचनाएं हैं इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो गोरखनाथ की नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि यह जो रचनाएं हैं यह उनके शिष्यों द्वारा रचित है। अब देख लेते हैं गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण या वैराट पुराण। इनकी संस्कृत में रचनाएं कौन सी हैं वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब इनकी रचनाओं का जो वर्ण विषय है हम वो भी देख लेते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना, नीति साधना, निर्वृत्ति मार्ग। अब यहाँ पर गोरखनाथ के संबंध में विद्वानों के कथन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यह जो पंक्ति है यह किसकी है? यह तुलसी की पंक्ति है और कवितावली के उत्तरकांड में है। इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। तो यह कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 12पंथी शाखाएं क्या होती हैं, इनमें क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। 12पंथी शाखाएं सतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, बैरागी, माननाथी, आदुपंथ, पागलपंथ, कन्हड़, गंगानाथी, धजपंथ। अब आगे देख लेते हैं। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। नंद दुलारे वाजपेयी। यह जितने भी कथन हैं यह सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी।
जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देख लेते हैं 5वें को। शंकराचार्य के बाद इतना प्रतिभाशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अब देख लेते हैं 6 को। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया गया। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और अब देख लेते हैं 7वें कथन को। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। गोरखनाथ के संबंध में जो कथन है हम वो देख चुके हैं और अब चलते हैं आगे। अब गोरखनाथ के संबंध में विशेष तथ्य देख लेते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? वो भी गोरखनाथ हैं। किसके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार। षट चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? वो भी गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। किस पंथ में इन्हें शिव का अवतार माना जाता है? तो नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। अब देख लेते हैं आगे। नाथ पंथ के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत या कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ और कथन हैं, हम इनको भी देखेंगे और जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने यानी नाथ पंथ प्रवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन हम देख रहे हैं। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा कथन है इसकी यानी नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव रहा या अनादर भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस लोक विधिष्ट सहिष्णु बना दिया था। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ हमारा नाथ साहित्य भी कंप्लीट हो गया है। और आगे हम देखने वाले हैं रासो साहित्य को, जो कि हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास से वैसे हम इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि यह मेन हेडिंग इसकी डल जाएगी, तो वो ज्यादा आसान होता है देखने में भी ढूंढने में भी। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं भी रिवीजन ही कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिवीजन में जुड़ सकते हैं। एक बिल्कुल नियमानुसार हम रिवीजन करेंगे
एक भी क्लास हमारी मिस नहीं होगी, एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा। हम बिल्कुल A to Z सब कुछ रिवाइज करेंगे, तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।